बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, किडनी फेलियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि किडनी फेलियर का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर कहते हैं नाकाम होने को। फेलियर मीन नाकाम हो जाना, यानी अपनी वर्किंग को छोड़ देना, अपने काम को छोड़ देना। यानी अगर आपकी बॉडी में खुदा न खास्ता किडनी काम करना छोड़ देते हैं, वो प्रॉपरली फिल्टरेशन का काम नहीं करते, तो देन इट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। किडनी फेलियर दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो पार्शली अपनी वर्किंग को लूज़ कर दें या वो कंप्लीट अपनी वर्किंग को लूज़ कर दें। दोनों सूरतों में बॉडी के अंदर जो है वो इम्बैलेंसिंग ऑफ साल्ट्स जो है वो शुरू हो जाएगी और बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें किडनी जो है वो पार्शली या कंप्लीटली अपनी वर्किंग को लॉस कर दें, लूज़ कर दें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किडनी फेलियर जो है वो कहते हैं। किडनी फेलियर की जो मेन रीजंस है वो आमतौर पे डायबिटीज़, या फिर हाइपरटेंशन, होती है। डायबिटीज क्या है? एक बीमारी है जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज का लफ्जी मतलब होता है टू ग्रो थ्रू, और मेलाइटस का मतलब होता है हनी, यानी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना। तो अगर बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ गया है, यानी पेशेंट जो है डायबिटीज का पेशेंट है, पर्सन जो है वो डायबिटीज का पेशेंट है, या फिर वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है। हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, यानी अगर किसी को शुगर हुई है या वो कंटिन्यूसली हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो इन दैट केस उसके किडनी जो है वो क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। वो अपनी वर्किंग को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ द किडनी फेलियर। आई रिपीट कि किडनी क्यों फेल होते हैं, इसलिए फेल होते हैं आमतौर पर यूजुअली ऐसे पर्सन्स जो डायबिटीज के पेशेंट हों या वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हों, उनके अंदर चांसेस हैं कि उनके किडनी जो है वो वर्किंग करना छोड़ दें। अब अगर किसी पर्सन का किडनी ने वर्किंग करना छोड़ दी है, तो फिर उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? क्या कैसे पता चलेगा कि किडनी वर्क नहीं कर रहे? नंबर 1, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, मतली हो सकती है, उसको कह आ सकती है, और इसके अलावा उसके चेहरे पर, उसके टांगों के ऊपर सूजन जो है वो आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, प्लस जो है इम्बैलेंसिंग ऑफ साल्ट जो है वो हो जाएगी। यूरिया की मिकदार, डिफरेंट साल्ट्स की मिकदार जो है वो ब्लड के अंदर क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी सूरत के अंदर हम कहते हैं कि इस पर्सन के क्या हो गए हैं, किडनी फेल हो गए हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी के किडनीज फेल हो जाएं, तो फिर क्या होता है? फिर दो काम हो सकते हैं, या तो हम डायलिसिस करवा लें या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा लें। क्या कर सकते हैं हम? या हम किस तरफ जाएंगे, किडनी डायलिसिस की तरफ जाएंगे, या फिर हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएंगे। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि डायलिसिस क्या होते हैं और किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस बेटा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वही काम जो हमारी बॉडी में किडनी कर रहे हैं, उसको हम किसी आर्टिफिशियल वे के साथ जो है वो कैरी आउट करते हैं। यानी जो काम आपका किडनी कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जो वर्किंग आपकी किडनी कर रही है, वही काम हम क्या करते हैं, बाय आर्टिफिशियल मशीन जो है वो ले लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ब्लड की फिल्टरेशन करते हैं, उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय एन आर्टिफिशियल वे।
by a machine, then it is called dialysis. तो डायलिसिस दो किस्म के होते हैं, वन इज द पेरिटोनियल डायलिसिस एंड अदर वन इज द हीमोडायलिसिस। डायलिसिस कितनी टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक को हम क्या कहेंगे? पेरिटोनियल डायलिसिस कहेंगे, और दूसरी को हम क्या कहेंगे? हीमोडायलिसिस कहेंगे। तो पहले बात करते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डायलाइजिंग फ्लूइड को पंप करते हैं, पुश करते हैं इन द पेरिटोनियल कैविटी। किसमें करेंगे? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो पंप करेंगे। अब पहले बात करेंगे कि ये पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है। पेरिटोनियल कैविटी एक ऐसी स्पेस है विच इज लाइंग बिटवीन द एब्डोमेन एंड द गट और एब्डोमिनल वॉल के दरमियान जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। यहां पर मैं एक और टर्म यूज करूंगा, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? दैट वन इज द मेम्ब्रेन। इट इज मे बी सराउंड द एब्डोमिनल वॉल और इट मे बी सराउंड द विसरल ऑर्गन्स। ये हमारे विसरल ऑर्गन यानी बॉडी ऑर्गन के दरमियान हो सकती है, उनके ऊपर हो सकती है, और एब्डोमिनल वॉल के ऊपर हो सकती है। ये जो मेम्ब्रेन है, दैट वन इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, और इन्हीं कैपिलरीज को हम यूज करके जो है वो वेस्ट मटेरियल को ब्लड से क्या करेंगे? बाहर रिमूव करेंगे। तो भाई हमने करना ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर जो आपका डायलाइजिंग फ्लूइड है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, उसको आपने पंप करना है, पुश करना है किसके अंदर? इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी हमने कहा कि स्पेस है बिटवीन द गट एंड द एब्डोमिनल वॉल, और उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद है, और उस मेम्ब्रेन का हमने नाम क्या दिया है? पेरिटोनियम नाम दिया है। पेरिटोनियम जो है वो हमने कहा कि रिचली सप्लाइड है किसके जरिए से? विद द ब्लड कैपिलरीज। तो डियर, जब ये फ्लूइड आएगा किसके अंदर? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होगा, तो होगा ये कि जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल कर किस में चला जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? इस डायलाइजिंग फ्लूइड को पंप कर दिया जाएगा आउटसाइड द बॉडी। कुछ टाइम के बाद, को थोड़ी देर हम स्टे करवाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसको बाहर की तरफ जो है वो क्या कर लिया जाएगा? पंप कर लिया जाएगा। इस तरह से जो किडनी काम कर रहे थे ब्लड को फिल्टरेशन का, यानी ब्लड के अंदर से जो डिफरेंट साल्ट्स हैं, यूरिया है, उसको रिमूव कर रहे थे, अब ये काम किसने कर लिया? डायलाइजिंग फ्लूइड ने कर लिया। यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर से हमने यूज किया, और उसके इर्द गिर्द जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसको यूज करते हुए हमने वेस्ट मटेरियल को ब्लड से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इस तरह का जो डायलिसिस है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये काम आपको दिन में 2 से 3 बार करना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो पेनफुल भी है। कोई अच्छा प्रोसीजर जो है वो ये नहीं है, इसलिए आमतौर पर इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता। अब जो दूसरा मेथड है डायलिसिस का है, दैट वन इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है? हीमोडायलिसिस में ये होता है कि ब्लड फ्रॉम द बॉडी से ब्लड को पंप किया जाता है इनटू अ मशीन, और इस मशीन को हम कहते हैं डायलाइजिंग मशीन। ये आमतौर पर आजकल जो है वो प्रोसीजर जो है वो कैरी किया जा रहा है, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये मशीन्स जो है वो अवेलेबल है। अब होता क्या है? होगा ये कि बॉडी के अंदर से जो ब्लड है उसको पंप किया जाएगा इनटू द मशीन, और उस मशीन के अंदर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होगा, और उसकी जो ट्यूब की वॉल होगी
वो एक्ट करेंगी लाइक अ पेरिटोनियम, और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक फ्लूइड मौजूद होगा जिसको हम क्या कहेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड कहेंगे। ब्लड मूव करता है इन द ट्यूब्स, ब्लड किस में मूव करता है, ट्यूब्स के अंदर मूव करता है, जबकि डायलाइजिंग फ्लूइड जो है दैट सराउंड द ट्यूब्स, यानी आप कहेंगे कि ये ट्यूब है तो ट्यूब के अंदर क्या मूव करेगा, ब्लड मूव करेगा, जबकि उसकी बाहर वाली साइड पर क्या होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड मौजूद होगा। अब होगा ये कि जब ब्लड पंप किया जाएगा इनटू द मशीन, तो वो इस मशीन के रास्ते इस ट्यूब के जरिए से पूरी इस मशीन के अंदर जो है वो घूमेगा, जो एक लंबी ट्यूब है। अब जैसे ही वो मूव करेगा तो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल कर किस में आना शुरू हो जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब डायलाइजिंग फ्लूइड में आएगा तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड को जो है वो हम क्या कर देंगे, पंप कर देंगे आउटसाइड, बाहर निकल जाएगा, जबकि फ्रेश जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। ये काम 2 से 3 घंटे जो है वो लेता है, यानी 2-3 घंटे तक पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो बार बार इस मशीन में से पास होता है। जब इस मशीन में से पास होगा तो वो क्या होता चला जाएगा, फिल्टर होता चला जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि ये काम भी पेशेंट के लिए भी पेनफुल है और जो है अटेंडेंट्स के लिए भी पेनफुल है कि अटेंडेंट ने पेशेंट को हर हफ्ते लेके जाना है, पेशेंट ने भी जो है वो मशीन के साथ जो है वो अटैच होना है और उसका ब्लड जो है वो मशीन के अंदर से पास होना है। तो ये क्या है, दैट वन इज एक लॉन्ग प्रोसीजर है जो हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी हम कोई अच्छा प्रोसीजर नहीं कहते। अब काम तो लेना है कि किडनी से काम तो लेना है, किडनी वाला वर्क तो लेना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जब साल्ट जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे तो इससे क्या हो सकती है, कोमे में जा सकता है पेशेंट, इवन उसकी डेथ हो सकती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, भाई हमने कहा कि डायलिसिस करवा लें, भाई अगर डायलिसिस हो गए तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो तीसरा प्रोसीजर है दैट वन इज द ट्रांसप्लांटेशन। आप क्या कर सकते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। भाई ट्रांसप्लांट क्या होता है, ट्रांसप्लांट ये होता है कि अल्लाह ना करे जिसका किडनी फेल हो गया है उसके जो फेलियर किडनी है उसको रिमूव कर देना बाय द हेल्दी किडनी। उसको किससे रिमूव कर लेना है, हेल्दी किडनी से जो है वो रिमूव कर लेना। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर स्पेयर पार्ट भी रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने हमें 2 किडनी दिए हैं, एक किडनी से भी काम चल सकता है, तो हम एक किडनी डोनेट कर सकते हैं। यानी ऐसा पर्सन जिसका कोई किडनी फेल हो गया है, आप क्या कर सकते हैं, उसको किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो डोनर जो है वो 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो लिविंग डोनर होगा, कोई रिलेटिव हो सकता है, नॉन रिलेटिव भी हो सकता है, तो उससे आप किडनी लेकर जो पेशेंट है उसका जो डैमेज किडनी है उसके जरिए से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको जो है वो तब्दील कर सकते हैं। जो पेशेंट का डैमेज किडनी है, जो वर्किंग नहीं कर रहा, जो फेल हो गया है, उसको निकाल देंगे और उसकी जगह पर हेल्दी किडनी जो है वो क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन जो है वो उसकी कर दी जाएगी। तो भाई किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। तो मैंने कहा कि लिविंग डोनर से लिया जा सकता है या डिकीज डोनर, यानी किसी पर्सन की डेथ हुई है तो डेथ के बाद भी कुछ देर तक टिश्यूज जो है वो सरवाइव करते हैं, वो लिविंग रहते हैं, तो उसी टाइम के अंदर अगर रिमूव कर लिया जाए तो जो है वो उसको हम ट्रांसप्लांट जो है वो कर सकते हैं। तो भाई ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी जो काम है दैट वन इज द टिश्यू मैचिंग। सबसे जरूरी काम क्या है, टिश्यू मैचिंग है। तो जिससे पर्सन से किडनी लेना है और जिसको डोनेट करना है, इनके टिश्यू क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है? टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है किसी फॉरेन बॉडी को अपने अंदर जो है वो अकोमोडेट नहीं करता, वो फौरी तौर पे उसको किल करना शुरू कर देता है। तो अगर टिश्यू मैचिंग नहीं की जाएगी तो फिर क्या हो सकता है कि टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम उस जो आपने बाहर से किडनी किसी से लेके लगाया है उसको क्या कर सकता है? किल कर सकता है। भाई अगर वो किलिंग हो गई तो फिर पर्सन का सरवाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? टिश्यू मैचिंग जो है वो करवा लेनी है। जब टिश्यू मैचिंग हो जाएगी तो टिश्यू मैचिंग के बाद आप क्या करेंगे? किडनी जो है वो ट्रांसप्लांटेशन करवा लेंगे। आमतौर पे जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है तो जो किडनी लगाया जाता है आमतौर पर उसकी एज जो है वो 10 to 15 ईयर्स तक जो है वो होती है। 10 से 15 साल तक जो है वो काम करता है। उसके बाद जो है वो अपनी वर्किंग हो सकता है, लेकिन जो है देखा गया है इससे ज़्यादा टाइम भी जो है वो काम करते रहते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की है और उसमें प्रॉपरली जो है वो कोई खुदा ना खास्ता टिश्यू रिजेक्शन आ गई तो फिर इम्बैलेंसिंग ऑफ साल्ट होगी, पर्सन जो है वो कोमे में जा सकता है और उसकी डेथ भी जो है वो हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि इस टिश्यू रिजेक्शन से बचने के लिए पर्सन को मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ती है ताकि किसी भी स्टेज के ऊपर टिश्यू रिजेक्शन ना हो। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की किडनी फेलियर की, डायलिसिस की और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल कीजिएगा और जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, इनको समझिए, इस बुक से पढ़िए, पढ़ के जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप जो है वो पूछ भी सकते हैं जो है वो कमेंट्स के अंदर, या फिर आप जो है कॉलेज के अंदर आके जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।